अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली। 10th क्लास और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दूसरा हमारा लेक्चर है आज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म्स देखी थी कि प्योर फॉर्म क्या होती है और उसके बाद क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हमें क्या करना होगा, बताना होगा देखकर कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बताना होगा देख के कि जो फॉर्म हमारे पास बच गई है, बन गई है लास्ट पे, वो कौन सी फॉर्म है, वो आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको दे दूं स्टैंडर्ड फॉर्म का और प्योर फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी कि ऐसी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें एक्स की टर्म आती है, एक्स की टर्म आती है और एक्स के बगैर टर्म आती है, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली और एक्स के बगैर। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद प्योर फॉर्म क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म नहीं होती और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब कि एक्स के बगैर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर टर्म, प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में दो आपके पास टर्म्स आती हैं, एक एक्स की पावर 2 वाली और एक्स की पावर 2 के बगैर टर्म जो है वो आती है, तो वो प्योर फॉर्म आती है। अब हमारा टॉपिक, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें क्वेश्चन हम रिलेटेड टू करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर फॉर्म। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपको किताब के ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन 1, उसमें उसने कहा है कि सिंप्लीफाई एंड देन डिफाइन वेदर द गिवन इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म, के इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है, आपने उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है स्टेटमेंट, पहले मैं लिख रहा हूँ इसकी। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग quadratic equations in standard form और pure क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको आपने बताना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम पहले वो सॉल्व करेंगे और उसमें से बताएंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी प्योर फॉर्म है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पहले बात कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आध जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है 2 नंबर का। उसमें भी आपको ये बताना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है इक्वेशन को और फिर बाद में बताना होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है। तो पहला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है x + 7 और x - 3 इक्वल्स टू -3। इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो हम गिवन इक्वेशन है, पहले वो लिख लेते हैं, x + 7 और x - 3 इक्वल्स टू -3। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को जब x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर होगा, जब x को -3 के साथ करेंगे तो ये आएगा -3x। उसके बाद जब x को 7 के साथ करेंगे तो ये +7x आएगा, और जब 7 को -3 के साथ करेंगे तो ये -21 इक्वल्स टू -3। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये है दी x स्क्वायर -3x और +7x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4x आएगा, +4x। उसके बाद क्या है, -21 और ये 3 माइनस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +3 होगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। उसके बाद x का स्क्वायर
4x माइनस 21 और प्लस 3, ये माइनस का 18 होगा और इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपने ये भी बताना है कि ये फॉर्म कौन सी बनी है। तो इसमें देख लें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। तो हम कहेंगे इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। उसके बाद इसी तरह से पार्ट 2 को हम देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इक्वल्स टू 1। ये हमें जी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन गिवन है। आप लोगों को अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 7 9th क्लास, उसमें आप लोगों को ऐसे जो पोलिनोमियल थी वो सॉल्व करने के लिए आती थी कि आपने डिफरेंट पोलिनोमियल गिवन है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। उसमें होता क्या, जब फ्रैक्शन आती थी, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपका काम ये होता है जब भी फ्रैक्शन आती है तो आपने हमेशा डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है यहाँ से। उसको ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि आप एलसीएम ले लें, जो एलसीएम आए आप दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ये ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 और 7। 3 और 7 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये क्या आता है, 21 आता है। अब दोनों तरफ हम इस साइड को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, पहले हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21। 21 से क्यों कर रहे हैं, ये एलसीएम है 3 और 7 का। अगर यहाँ भी डिनोमिनेटर में वैल्यू की होती तो हम उसको भी साथ में इंक्लूड करते, उस तीनों को मिला के फिर एलसीएम लेते। चलें जी 21 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो ये अगर 21 मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो डॉट इस्तेमाल कर लें या क्रॉस इस्तेमाल कर लें, एक ही बात है। 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3, फिर माइनस इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे x/7 और इक्वल्स टू 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और ये 3 7s are 7 3s are, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ और माइनस का 3x आएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, 21 के आ जाएगा। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 और माइनस का 3x और इक्वल्स टू 21। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 7x स्क्वायर माइनस का 3x और ये 28 प्लस का है, 28 प्लस का लिख दिया आपने, 21 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू 0। ये आ गया 7x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 7 और इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म जो है इसमें आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये भी कौन सी फॉर्म हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लिखेंगे इट इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म और जो प्योर फॉर्म है उसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो प्रॉब्लम्स की हैं सॉल्व, जो दोनों की दोनों फॉर्म कौन सी आई हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म आई हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका जो लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर, ये लिखा है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। इसको हमें बताना है कि ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं इसको। यहां भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब आपके पास आ जाती है तो अभी हमने बात की है आपने क्या करना होता है, उस फ्रैक्शन को ख़त्म करना होता है। और उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि आप डिनोमिनेटर में से टर्म्स का क्या लें? एलसीएम लें। जो एलसीएम का आंसर आए आप दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम देखें तो यह है x ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म्स ये वाली हैं, इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो दोनों जब डिफरेंट टर्म्स आती हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसका एलसीएम आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम होगा। हम उसी को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो एलसीएम है, एलसीएम इसका क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 1। तो इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? x ओवर x प्लस 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा। और फिर प्लस उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6 के साथ दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ से क्या होगा? ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x का स्क्वायर और प्लस ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाई कर दें x को तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ये हमने एक्सपेंड किया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया है और इक्वल टू क्या आएगा? 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x आएगा और प्लस 1 आएगा और इक्वल टू आएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब हमें जो है वो सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, ये सारी टर्म्स जो है वो हम इधर ले आते हैं क्योंकि ये टर्म्स बड़ी हैं और पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो ये है 6x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 6x है, ये प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 है तो ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। अब ये साइड आप इधर लिख लें, ये साइड आप उधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 1 इक्वल टू 0
तो इस फॉर्म को भी अगर हम देखें तो ये फॉर्म भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको भी हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम्स की हैं, तीनों प्रॉब्लम्स में जो आंसर आया वो क्या आया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। और प्योर फॉर्म अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्योर फॉर्म की भी हमें पहचान है कि अगर x वाली टर्म उसमें नहीं आएगी तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, उस फॉर्म को हम कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म की कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा। उस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स जो हैं वो आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए, उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हमें जब सॉल्व करना आता है फ्रैक्शंस को, वो हमारी बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन आपके पास आती है आपको एलसीएम लेके दोनों तरफ जो है उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं, उससे हमें अब फ्रैक्शन जो है वो नहीं मिलती, फ्रैक्शन से हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, एक्स की टर्म आ रही है और कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो उसको हम बोल रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके अलावा जो फॉर्म आती है वो हमारी प्योर फॉर्म आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो इसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अपनी जो अगर आपको प्रॉब्लम आती हैं तो वो शेयर करें, वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।